नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रीजनिंग का क्लास देख रहे हैं। रीजनिंग क्लास में आज हम देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कोडिंग डिकोडिंग ये मेजर पोर्शन है। कोडिंग डिकोडिंग अगर आप अच्छे से सीख लिए तो आपका 2-3 चैप्टर क्लियर हो जाता है। कोडिंग डिकोडिंग से ही आप जो लेटर सीरीज आता है उसको भी कर लेंगे, और कोडिंग डिकोडिंग से क्लासिफिकेशन वो भी कर लेंगे, एनालॉजी वो भी कर लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग इसीलिए जो ये कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, लेटर सीरीज, ये सब मिला के कम से कम एग्जाम में, अगर एसएससी का एग्जाम है या यूपी ट्रिपल एससी का है या बैंक का है, कम से कम मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। अगर 10 क्वेश्चन का भी एग्जाम में रीजनिंग आ रहा है तो उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन तो पक्का है कि यही सेक्शन से रहता है। इसलिए आप कोडिंग डिकोडिंग को बाकायदे बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर ये चैप्टर समझ लिए तो आपका 4 चैप्टर क्लियर हो जाता है। क्योंकि ये जो चारों चैप्टर हैं वह एक दूसरे के रिलेटेड हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं हम क्वेश्चन करने से पहले। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हमको लेटर का नंबर याद करना पड़ता है कि यह लेटर किस नंबर पे है या इस लेटर का अपोजिट क्या होगा, हमको याद करना पड़ता है। उसको आप जब तक याद नहीं करेंगे तब तक कोडिंग डिकोडिंग सही से आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपसे याद नहीं हो रहा है तो आप बार बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। वो याद करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब कि आपको कोई तरीका बता दिया जाए और रटवा दिया जाए। आपको उस पर मेहनत करना पड़ेगा। देख लेते हैं, थोड़ा बहुत इसका देख लेते हैं। जैसे अपोजिट लेटर अगर हमको लिखना पड़ेगा, ABCD। अपोजिट लेटर में देखिए कुछ हम लोग देख लेते हैं इसका। देखिए, इसको क्या हम बोल सकते हैं, आज। बॉय, मन। देखिए, इसको थोड़ा सा हंसी के तरीके से अगर आप याद करेंगे तब ये बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन करने लगेंगे, जब इसका क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको ये सब नॉर्मल बात है कि कोडिंग डिकोडिंग और लेटर सीरीज करने लगे तो आपको जाहिर सी बात है कि याद हो ही जाता है। आप क्वेश्चन करें, देखिए क्या है, आज, बॉय, क्रूक्स और दूध वाला। दूध वाला तो आज क्या किया, बॉय क्रूक्स खा के दूध पी लिया। ये दूध वाला तो कोई भूलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया इसमें दूध का सबको जरूरत है। जब से कोरोना फैला और जरूरत है दूध का। और देखिए क्या, इवनिंग। इवनिंग में मजा लेते हुए आप रोड पे घूमते हैं। इवनिंग फन, जीटी रोड। और हाई स्कूल में तो कोई भूलेगा ही नहीं। बहुत सारे लोग लटक गए हैं हाई स्कूल में इस बार। हाई स्कूल। फिर क्या है, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में आप जैसे ही सावधानी नहीं बरतेंगे आपका जेब कट जाएगा, जेब कतरा। फिर क्या है, एक केपी ठाकुर बहुत महान राइटर हैं, केपी ठाकुर। फिर क्या है, लो मन। ये तो अपना अपना तरीका है याद करने का। ये कुछ मेरा तरीका था, मैं इसको ऐसे ही याद किया था। आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको और कोई तरीका है तो आप उसको चाहे किसी भी तरह से याद करिए। अगर आप इसको याद किए रहेंगे तो क्वेश्चन करना आसानी हो जाएगा आपको। और उसके बाद कौन सा लेटर किस संख्या पे, किस नंबर पे आता है उसको आप लोग जरूर याद करिएगा। बिना याद किए आप कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप जैसे ही क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आप करेंगे आपको याद होता चला जाएगा। सबको पता है कि भैया इसमें 26 ही लेटर होता है। और इसका बेसिक क्या है,
अगर हमको किसी भी लेटर का अपोजिट निकालना पड़े तो हम क्या करें, जिस लेटर का अपोजिट निकालना है उसको हम 27 में से माइनस कर दें, उस लेटर के नंबर को 27 में से माइनस कर दें, जो नंबर आएगा उसी लेटर को हम लिख दें, वही उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे अगर आपको पूछा कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट क्या होगा, ए का नंबर क्या होता है 1, इसका अपोजिट क्या होगा, तो हम क्या कहे हैं, अगर जिस लेटर का हमको अपोजिट निकालना है उसको 27 में से घटा दें तो क्या हो जाएगा, देखिए ए का अपोजिट, ए का नंबर है 1, इसको 27 में से घटा दीजिए, एक क्या आएगा 26, और 26वां लेटर कौन सा होता है, जेड, तो ए का कौन सा होगा, जेड। आगे चलते हैं, देखते हैं, देखिए ये तो याद करने का तरीका है कुछ। अब देखिए जो कोडिंग डिकोडिंग है वह कितने टाइप्स की होती है, कितने टाइप की होती है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, जो सेंटेंस वाला आता है। आप लास्ट में देखेंगे आजकल एग्जाम में बहुत ही पूछता है सेंटेंस वाला कोडिंग, जो कि कदेगा राम इज ए गुड बॉय को लिखा है PAPQ कुछ करके लिख देता है, तो उसमें लास्ट में पूछ देगा कि राम का कोड क्या है, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। चलते हैं, देखिए लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग में लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग, यह एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लेटर कोडिंग है उसी से क्लासिफिकेशन भी बनाया जाता है और एनालॉजी भी बनाया जाता है। और क्या है, नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग में क्या है कि अगर ए का 1 लिखा है या तो ऐड करके लिख देता है कि ABC का योग इतना है, BCG का इतना है, तो लास्ट में पूछ देगा RTZ क्या होगा। नंबर कोडिंग में उस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले क्या, लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले। जो लेटर कोडिंग है उसको हम कितनी तरीके से सॉल्व करते हैं, कितने तरीके का क्वेश्चन उसमें आता है। देखिए सबसे पहले तो कॉमन लेटर कोडिंग को चेक किया जाता है कि कहीं क्वेश्चन में कोई कॉमन लेटर तो नहीं दिया है। कॉमन लेटर में, कॉमन लेटर का सबसे बड़ा पहचान क्या है कि जब भी क्वेश्चन में टर्म्स देगा वह 2 सेंटेंस में पहले देता है और तीसरे वर्ड में पूछता है। वह 2 वर्ड पहले देगा फिर तीसरे वर्ड का कोड पूछेगा। ऑलरेडी वो 2 वर्ड्स का कोड दिया रहता है, फिर तीसरे का पूछता है। ये देखिए क्या है कॉमन लेटर कोडिंग में, देखिए जैसे एप्पल और रमन, एप्पल का कोड दिया है CXX Z जो भी दिया है, और उसके बाद क्या पूछ दिया है, आर्मी का पूछ दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे पहले कि इस दोनों शब्द से तीसरा शब्द बना तो नहीं है। जो जो इस वर्ड में लेटर आया है उस लेटर से यह तीसरा वर्ड तो बना नहीं है। अगर तीसरा वर्ड इन्हीं के लेटर से बना है तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, कॉमन लेटर कोडिंग। और उसमें हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, जिस वर्ड का, जिस लेटर का कोड इस दोनों वर्ड में दिया है उसी लेटर का कोड हम ला के सीधे रख देंगे। जैसे क्या दिया है, ए का C दिया है तो दिया है ए का C, P का X, P का X, L का J, E का Z, और उसी प्रकार से R का S, A का C। देखिए सब क्या है, यह लेटर, यह वर्ड ऊपर वाला भी लेटर कॉमन है और उसका कोड भी कॉमन है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन लेटर
कोडिंग। तो कॉमन लेटर कोडिंग देखिए हमको कुछ करना नहीं है, अगर ए का जो कोड है उसमें रख देंगे जो पी का है, जो पी का है एल का, यही कोड उठा के हम इसमें रख देंगे। देखिए ए का कोड क्या है सी, आर का कोड क्या है यस, एम का कोड क्या है टी, और वाई का कोड क्या है यहां पे यन दिया है, यन का कोड क्या है जी, क्या है CSTG। उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। देखिए ब्लड और बोर्ड का कोड दिया है, हमको ब्राड का कोड पूछ लिया है। देखिए तो सबसे पहले ब्लड और बोर्ड से हम देखें ब्राड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। देखिए BRRAD बन रहा है। तो जब यह लेटर इससे बन रहा है और इसका कोड भी कॉमन है, तो जब कोड और उसका जो वर्ड दिया है वो दोनों कॉमन है, तब क्या होगा, इसी को हम बोल देते हैं कॉमन लेटर कोडिंग। तो जो कोड इसका दिया है वही कोड उठा के उस पर छाप देंगे। जैसे देखिए क्या है दिया है बी का कोड क्या है सी, आर का कोड टी, ए का कोड जेड, और डी का कोड ई। अब आप यह दिमाग मत लगाइएगा ए का अपोजिट डी है और आर में 2 जोड़ेंगे तो टी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो पैटर्न इसमें फॉलो होगा वही पैटर्न इसमें भी फॉलो होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं कॉमन लेटर कोडिंग। आगे क्या देखते हैं रीअरेंजमेंट कोडिंग। क्वेश्चन दूसरे पैटर्न में क्या बनेगा रीअरेंजमेंट पे बनेगा। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, जो इसका कोड वाला वर्ड दिया है और जिसका कोड पूछ रहा है, इसमें देखेंगे तो उसको बस क्या किया रहता है रीअरेंजमेंट किया रहता है। वह रीअरेंजमेंट कैसे करेगा, देखिए जैसे ब्लड का कोड लिखा है DOOLB ये लिखा है, तो अब इसको हम किस पैटर्न पे यह लगाया है। तो देखिए अगर 5 लेटर कोडिंग रहे तो बीच वाले को जाके तुरंत मिला दीजिए। बीच वाला क्या है दोनों आपस में कॉमन है, तो बीच वाला जब कॉमन है तो देखिए अब डी को क्या किया है, यहां से डी को उठा के यहां पे कर दिया है और ओ को यहां पे, एल को यहां पे, बी को यहां, मतलब ये कैसे बनाया है देखिए DOOL B कुछ इस तरीके से वो रखा है। तो हम एक्टर में भी वही कोड लगा दें T क्या हो जाएगा ROTCA, यही इसका क्या हो जाएगा कोड हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा में देखिए क्या है 7 लेटर है। देखिए ये क्या किया है, इसको 3 लेटर में बांट के लगाइए, बीच वाले को सीधे मिला दीजिए। और देखिए क्या है DOI, इसको अपोजिट करके इधर ला दिया है। और क्या दिया है DNA, इसको भी अपोजिट करके उसके दूसरे साइड लेके चला गया है, बीच से दोनों को बांट के। और देखिए जो R का कोड है वही R भी है, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए इसमें भी R का कोड R होगा, क्यों R इसके बीच में है। जो R है वह 2 पार्ट में अलग अलग क्वेश्चन को बांट दे रहा है।
और यह क्या होगा, इसका इधर आएगा और इसका लेटर भी सब पलट जाएगा, क्या हो जाएगा EPT, और ये इधर जाएगा, इसका भी लेटर सब उल्टा हो जाएगा, क्या AMS, EPTRAMS, यही इसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। तो इसको ये क्या है दोस्तों, यह रीअरेंजमेंट कोडिंग है। अब रीअरेंजमेंट के बाद क्या आएगा, अपोजिट लेटर कोडिंग। अपोजिट लेटर कोडिंग में क्या होगा कि अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो उसका जो कोड है उसका क्या करेगा, अपोजिट देता है, तो फिर जो जिसका पूछा रहेगा उसका भी हम अपोजिट लेटर कोडिंग में आंसर को देंगे। आगे देखते हैं, सबसे मेजर किसमें है, ये इसको आप लोग जरूर समझिए, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है तो आप पैटर्न से उसको जरूर लगा देंगे, और पैटर्न से जब हम क्वेश्चन को लगाएंगे तो कभी भी हम जो वर्ड दिया है उसके कोड को उसके बगल में नहीं लिखेंगे, वह गलत पैटर्न हो जाता है। उसको आप कभी कभी क्या करेंगे, उसमें भूल जाएंगे और गलती कर बैठेंगे, और हमको बार बार क्या करना पड़ेगा, उसके बगल देखना पड़ेगा। जब बगल देखेंगे तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम कोड को भी जस्ट उसके नीचे लिखेंगे। आपको बताते हैं, सबसे पहले देखिए पैटर्न कोडिंग में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको लेटर को ही गिन लेना पड़ता है कि कितने लेटर का यह कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए अगर दे दिया लेटर कोडिंग में, सबसे पहले देखते हैं 4 लेटर कोडिंग। फोर लेटर कोडिंग में क्या हो जाएगा, जैसे 4 लेटर है तो इसका कोडिंग, इसका पैटर्न क्या बन सकता है। सबसे पहले तो एक स्ट्रेट पैटर्न बन सकता है, और दूसरे में क्या बन सकता है, दूसरे में केवल क्रॉस पैटर्न बन सकता है, और इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करता है। या तो स्ट्रेट पैटर्न बनेगा या तो क्रॉस पैटर्न बनेगा, और कोई पैटर्न इसमें नहीं बन सकता है। अगर एग्जाम में आपको यही पैटर्न पकड़ना पड़ता है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन को बनाया है, या तो उसके वर्ड में जो कोड निकाला है उसमें कुछ जोड़ या घटा के निकालेगा स्टेट पैटर्न में, या तो अपोजिट करके स्टेट पैटर्न निकाल देगा, या तो क्रॉस पैटर्न में 4 लेटर का कोडिंग निकालेगा, और कोई पैटर्न संभव नहीं होता है। तो आजकल तो क्रॉस पैटर्न पे, स्ट्रेट पैटर्न पे क्वेश्चन को पूछता ही नहीं है, जब भी पूछता है तो क्रॉस पैटर्न पे पूछता है अब क्वेश्चन को। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल एक आंख, मोना का कोड यह लिखा है, तो सोना को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले इसको हमको पकड़ना है कि यह किस पैटर्न पे कोडिंग दिया है। यह क्या है, स्ट्रेट पैटर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि यम से अगर हम जेड तक जाएंगे तो हमको काफी लंबा छलांग मारना पड़ेगा। हम कुछ ऐसा करें कि हमको बहुत लंबा छलांग न मारना पड़े। तो देखिए यहाँ पे ए दिख रहा है और जेड दिख रहा है, ए दिख रहा है, जेड दिख रहा है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, और यम का अपोजिट क्या होता है, यन, एन का अपोजिट एम, और ओ का अपोजिट यल। तो सब दूसरे एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अपोजिट के साथ साथ क्रॉस पैटर्न बना रहे हैं। तो वही पैटर्न तो सबसे पहले हमको इसमें लगा देना है बिना सोचे समझे, और लगाने के बाद हम इसका क्या करेंगे, इसी पैटर्न पे हम अपोजिट इसका लिख लेंगे। तो यस का अपोजिट क्या होता है, एच, मैंने आपको बताया था हाई स्कूल। ओ का अपोजिट एल, लो,
और n का अपोजिट m, a का अपोजिट z, ZMLH सोना का कोड हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। देखिए इसमें क्या है, R से S कितना बड़ा है, R से S 1 बड़ा है, A से C 2 बड़ा है, A का 1, C का 3, M का 13 और P का 16, मतलब ये कितना बड़ा है 3, A का 1, D का 5 कितना बड़ा है 4। तो मतलब कि 1 2 3 4 ज्यादा है और स्ट्रेट पैटर्न में है, मतलब कि जैसे जैसे लेटर आगे बढ़ रहा है वैसे आगे एक एक जुड़ता चला जा रहा है। तो यस में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, T, O में 2 जोड़ेंगे, Q, O में 3 जोड़ेंगे, R, N में 4 जोड़ेंगे, R, 14 4 18। देखिए क्या होता है, S 19, O 15, O 15, N 14, तो 1 जोड़ेंगे 20 आएगा, 20T, Q क्या होता है 17 होता है, O 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 3 जोड़ेंगे 18 R होता है, 4 जोड़ेंगे 18 R होता है। तो ये क्या है, यह 4 लेटर कोडिंग है। 4 लेटर कोडिंग और किसी पैटर्न पे नहीं बन सकता, या तो स्ट्रेट पैटर्न बनेगा या तो क्रॉस पैटर्न बनेगा। अगर आप पैटर्न को जल्दी से पकड़ लिए, जल्दी से पकड़ने का तरीका यही है कि आप उसके कोड को जस्ट उसके नीचे लिखिए, आपको दिखने लगेगा कि उसका कोड क्या बन रहा है, पैटर्न उसका क्या बन रहा है। अगर जैसे देखते हैं डिफरेंस ज्यादा है, तुरंत हम अपोजिट करके देखते हैं कि क्या इसमें बन रहा है। आगे चलते हैं, 5 लेटर कोडिंग। 5 लेटर कोडिंग में पहले कितने पैटर्न बन सकते हैं, सबसे पहले तो एक स्ट्रेट पैटर्न बन सकता है। एक स्ट्रेट पैटर्न 5 लेटर कोडिंग में तो बनेगा ही बनेगा, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो स्ट्रेट पैटर्न को हम ना देखें, क्योंकि स्ट्रेट पैटर्न में क्या होगा कि आप सीधे सीधे उसको मिलाएंगे, कुछ जुड़ा रहेगा घटा रहेगा वो हो जाएगा। हमको पैटर्न कैसे पकड़ना है, 5 लेटर कोडिंग में कभी भी आप पहले लेटर को न मिलाएं। अगर आप पहले लेटर को मिला रहे हैं तो आप क्वेश्चन को इसी जगह से या तो टाइम टेकिंग कर रहे हैं या तो आप इसको गलत कर रहे हैं। 5 लेटर कोडिंग में आंख मूंद के सबसे पहले बीच वाले लेटर को आप मिला लीजिए। अब जैसे ही बीच वाले लेटर को मिलाएंगे, यह क्वेश्चन 2 पार्ट में आराम से बट जाएगा और आपको दिखने लगेगा कि ये क्या हो सकता है। या तो जब इसको बीच में मिलाएंगे तो इसके तुरंत अगल बगल वाले को जब मिलाएंगे, या तो स्ट्रेट पैटर्न बनाएगा या तो वह यह पैटर्न बना देगा। इसको क्या किया, 2 अलग अलग में इसको डिवाइड कर दिया, 2 भाग में क्वेश्चन को बदल दिया। या फिर क्या पैटर्न बनेगा, जैसे ही आप बीच वाले को मिलाइए या पैटर्न बन जाएगा, इसका इससे मिलेगा, इसका इससे मिलेगा, इसका इससे मिलेगा और इसका इससे मिलेगा, ये क्वेश्चन मिलेगा। इसको बोलते हैं क्रॉस पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पैटर्न। या 5 लेटर का एक और पैटर्न बनता है, उसको देख लीजिए क्या पैटर्न बन सकता है। बीच वाला तो बीच वाले से जरूर मिलेगा, उसमें कोई शक ही नहीं है, वह तो मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद क्या मिल जाएगा, इसका देखिए ये लास्ट में चला जाएगा इसके पहले। इसको बोलते हैं डबल क्रॉस पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं, डबल क्रॉस पैटर्न। ये क्या था, सीधे क्रॉस पैटर्न, सभी एक जगह काट रहे थे।
तो 5 लेटर कोडिंग में या तो स्ट्रेट बनेगा या फिर क्रॉस पैटर्न बनेगा या फिर यह पैटर्न पड़ेगा डबल क्रॉस पैटर्न, और कोई पैटर्न 5 लेटर में कभी बन ही नहीं सकता। आप क्या करेंगे, आप कैसे बनाते हैं, इसको बगल बगल में लिखते हैं, आप इसको इससे मिला देंगे, जो स्ट्रेट पैटर्न बनता है आप कुछ भी करके इसको ऐसे मिला रहे हैं, 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 इसको ऐसे। देखिए कितना ऑड लगेगा देखने में आपको, जब इस पैटर्न पे आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो उसके बाद ये कितना ऑड लगेगा आपको देखने में। आप क्या करेंगे, आप एक बार इसको देखेंगे फिर उधर देखेंगे, लेकिन इसमें क्या है, जब डायरेक्ट उसके नीचे लिखेंगे दोनों आपको दिख रहा है बराबर, और आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए कोडिंग डिकोडिंग आता सबको है, लेकिन कौन कितना जल्दी पैटर्न को लगा सकता है सबसे बड़ा मायने वो रखता है, बताना है। तो देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि 5 लेटर में हम कभी भी गलती से भी हम स्टार्ट से सॉल्व करना ना चालू ना करें। अगर स्टार्ट से सॉल्व करना हम शुरू कर दिए तब क्या होगा, हम इसको कहीं ना कहीं गलत कर बैठेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बीच वाले को बीच वाले से मिलाइए, क्वेश्चन अपने आप निकल के चला आएगा। देखिए क्या है, यू के बाद वी, मतलब कि यू 21 वी 22, एक ज़्यादा है। और उसके बाद देखिए क्या ओ का कोडिंग एफ या टी हो सकता है, अगर ओ में 5 जोड़ेंगे तब टी आएगा, और एच में हम 3 घटाएंगे, एच में हम जब 2 घटाएंगे तब क्या आएगा, एफ आएगा, एच 8 एफ 6। तो ऐसा कोड तो होगा नहीं। तो हम देखिए अब इसके बगल वाले में देखते हैं, ओ का सबसे नजदीकी लेटर खोजिए कि कौन सा होगा, ओ का पी, एच का आई, मतलब कि +1 इसमें बन रहा है, तब यही पैटर्न इसमें भी लगेगा। आंख मूंद के आप लगा दीजिए, +1 ये भी क्या हो जाएगा, ए का बी, ओ का पी, आर का यस, टी ई, क्या बन जाएगा, PSBT ई, यही इसका कोड हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम इसको बीच वाले के पास जरूर जाएं, यच के बाद क्या आता है, आई, एक जुड़ रहा है। देखिए आर का क्यू, आर में क्या करेंगे, जब 1 घटाएंगे तब क्यू आएगा, और ओ में जब 2 जोड़ेंगे, ओ में जब क्या 4 जोड़ेंगे तब यस आएगा। तो हमको ऐसा नहीं कहा, ओ देखिए ओ दिख रहा है, ओ से क्यू कितना अधिक है, 2, और आर से यस 1, 1 2 1, तो यह कितना 2, और ये 1, क्या बन रहा है, 1 2 1 2 1, मतलब कि पहले लेटर में 1 बढ़ रहा है, दूसरे में 2 बढ़ रहा है, तीसरे में 1 बढ़ रहा है, चौथे में 2, मतलब 1 2 1 2 1 बढ़ता हुआ चला जा रहा है। उसी प्रकार से इसमें भी जाइए, जब 1 2 1 2 1 मतलब स्ट्रेट पैटर्न है, तो उसी में क्या होगा, पहले वाले में 1 जोड़ दीजिए एन, दूसरे में 2 क्यू, तीसरे में 1, चौथे में 2, अब पांचवें में 1, क्या हो जाएगा, NQICO, +1 +2 +1। मैं जितना भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं वह किसी न किसी एग्जाम में पूछा है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम किस पे, क्रॉस पैटर्न कोडिंग पे देख लेते हैं का क्वेश्चन। क्रॉस पैटर्न कोडिंग में मैंने आपको बताया था कि क्रॉस पैटर्न कोडिंग कैसे मिलता है, वह एक दूसरे को क्रॉस करेंगे।
अगर 5 लेटर कोडिंग दिया है तो हम तुरंत जाके बीच वाले को मिलाएंगे, यह बात आप भूलिएगा मत कभी। आप कभी भी स्टार्ट से क्वेश्चन को मत लगाइएगा, नहीं तो वो गलत हो जाए। जैसे ही आप बीच वाले को मिलाएंगे आपको लगेगा दिखने, सबसे पहले बीच वाले को मिला के आप तुरंत जो ऑप्शन दिया है उसमें बीच वाले को मिला लीजिए कि कहीं अलग अलग लेटर बीच में तो उसके नहीं है। अगर अलग अलग लेटर बीच का होगा, जब बीच वाला मिल गया तो वही सही हो गया ऑप्शन। एक ही बार लगाएंगे क्वेश्चन सही। आप इससे जल्दी भी कर सकते हैं। देखते हैं हम क्या करेंगे। तुरंत जाएंगे बीच वाले के पास। ये 22 से 21 -1 और देखिए अगर आई को हम टी से मिलाएं या आई को यफ से मिलाएं तो आई 9 यफ 6 3 आर 2 और टी 20। देखिए ये क्या है -3 और ये -2, तो क्या बनेगा -2 -3 -1। फिर देखिए इधर देखिए ये 5 और फिर ये 2। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है? नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है कि आई का कोड और कितना नजदीक हो सकता है। हम इधर ले जाएं तो आई का जे मतलब कि 1 जुड़ गया है, तो यही ई का एफ 1 जुड़ गया है। और देखिए आर का टी, इधर भी आर का टी। अगर जब यह क्रॉस पैटर्न बना है तो आप इसको कभी भी सीधा नहीं मिला सकते कि आर का टी हम मिला दिए, मतलब कि +2 +2, तो क्या बना कोड +2 +1 -1 +1 +2 और क्रॉस पैटर्न में बन रहा है। तो आप वैसे भी इसको लगा सकते हैं, या तो जो फॉलो किया उसमें कर दीजिए। देखिए -1 करेंगे सी, +1 +1 +2 +2, तो U का क्या हो जाएगा V और R का S। A में 2 जोड़ेंगे C, R में 2 जोड़ेंगे T। S C S C V T। और जब इसको आप सामने सामने लिख देंगे तो आपको तुरंत यह पता चलेगा कि हमको जाना किधर है। क्रॉस मेरा पैटर्न कैसे बन सकता है, क्योंकि अगर जैसे ही आई से जे को हम देखें तुरंत अगर उसके बगल वाले को देखेंगे तो ई से एफ मिलेगा। जब इधर से मिला तो तुरंत आप कुछ मत करिए, तुरंत उसको क्रॉस पैटर्न लगा के खाली हो जाइए। अब क्रॉस पैटर्न पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या करेंगे, तुरंत भी मिलाइए। ए का जेड अपोजिट हो गया, तो ये जान लीजिए कि पूरे क्वेश्चन में अपोजिट ही लगेगा और कोई चांस ही नहीं है। एल का अपोजिट ओ, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन, एस का अपोजिट एच। क्रॉस पैटर्न लगा, तुरंत आप इसमें अपोजिट लगा के क्रॉस पैटर्न लगा दीजिए, और कोई पैटर्न लग ही नहीं सकता। जब भी लगेगा क्रॉस पैटर्न ही लगेगा। इसमें क्रॉस पैटर्न अपोजिट लेटर। क्या हो जाएगा HBELO। आपको कोडिंग डिकोडिंग लगाने से पहले अपोजिट लेटर और लेटर का नंबर तो आपको जरूर याद करना है। आपको याद हो जाएगा सब, आप बस क्वेश्चन को कई बार लगाएं। जब लगाते जाएंगे तो आपका लेटर क्लियर होता चला जाएगा, नंबर आपको किस लेटर का नंबर क्या है। और आप क्वेश्चन लगाने के बाद अपने मन में मनन करें कि किस लेटर का कौन सा नंबर होगा, कौन सा लेटर किस नंबर पर आएगा।
आप जब ऐसे मनन करने लगेंगे तो आपको खुद ही कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज सब आपको दिखने लगेगा कि ऐसा ही होता है। आगे चलते हैं। एक मैं आपको और बताया था पैटर्न कि इस तरीके से एक पैटर्न बनाता है 5 लेटर में। डबल क्रॉस पैटर्न। देखते हैं सोहन को क्या लिखा जाएगा। आप 5 लेटर का है, तुरंत बीच में जाइए। ये 2 ये 4 प्लस 2। अब देखिए क्या हम यस से बी तक जाएं या यस से टी तक तो जा सकते हैं, तो क्या यू से बी तक हम जा सकते हैं? काफी लंबा हमको छलांग पड़ाना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है 2 का अंतर है बस। तो हमको उसके नजदीक का लेटर तो खोजना ही पड़ेगा। तो देखिए बी हमारा किस लेटर से बन सकता है, किस लेटर के नजदीक में बी आएगा, या जब हम वह पैटर्न लगा दिए तो सबसे पहले इसके अगल बगल वाले में जाए। देखिए बी ए एस टी कितना +1 +1, तो वही पैटर्न इसमें भी लगेगा। लेकिन क्या लगेगा -1 -1। जब हम क्वेश्चन को बीच से बांटे तो उसके पहले वाले में माइनस लग रहा है और क्रॉस पैटर्न पे जा रहा है, और उसके बाद वाले को +1 लग रहा है और उसके लेफ्ट हैंड में आ रहा है। तो वही इसमें भी लगा दें। H में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा J, और ये कहां जाएगा लास्ट में, इसके पहले कहां जाएगा -1। तो -1 करेंगे O का तो क्या हो जाएगा N, S में -1 करेंगे क्या आएगा R, +1 +1 B O क्या आ जाएगा BOJRN। अब ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछ देता है। आप जब वह पैटर्न लगाते हैं नीचे वाला, जो पैटर्न की आपको लगाने में भी कठिनाई होती है और वह गलत रिजल्ट भी दे के चला जाता है, इसमें देखिए लगाने से क्या फायदा है। आप बीच वाले को मिलाए और इसको बीच वाले से मिलाए, आप ऑप्शन को चेक किए, अगर जे के स्थान पे बीच में जे आना चाहिए, अगर जे के स्थान पर कोई और लेटर है और किसी एक ऑप्शन में केवल जे मिल रहा है, तो उसी पे आप आंख मूंद के टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए। आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और आप क्या करेंगे, ऑप्शन में सबसे पहले देखिए जो 2 लेटर होता है, जो 2 लेटर पहला और लास्ट वाला, वह हर ऑप्शन में कॉमन आपको देता है। आप मैक्सिमम क्वेश्चन में देखेंगे तो पहला और लास्ट वाला कॉमन दे देता है कि आप उसी में फंसे रहिए, क्योंकि उसको पता है कि अभी तक आप एग्जाम में वही पैटर्न लगाते चले आए हैं। आगे देखते हैं। फाइव लेटर कोडिंग में इससे ज्यादा कोई पैटर्न नहीं बन सकता। और जैसे ही आपको ऑड नंबर का, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या का आपको लेटर मिल रहा है, आप तुरंत कुछ मत करिए, सबसे पहले बीच वाले को जाके बीच वाले से मिला दीजिए, क्योंकि ऑड वाले में बीच का एक लेटर आपको जरूर आएगा। बीच वाले को बीच वाले से मिलाएंगे, अपने आप क्वेश्चन 2 पार्ट में टूट जाएगा।
जब क्वेश्चन दो पार्ट में टूट जाएगा तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, आपको लगेगा दिखने कि कौन सा लेटर किसके पास जा रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं 6 लेटर कोडिंग। 6 लेटर कोडिंग में कितने पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो स्ट्रेट हो सकता है, स्ट्रेट होगा आप डायरेक्ट आंख मूंद के मारते चले जाएंगे। आप सबसे पहले 6 लेटर कोडिंग में आप चाहे 6 लेटर का हो, चाहे 4 लेटर का हो, चाहे 3 लेटर का, 3 लेटर तो आड है तो ऑटोमेटिक आपको बीच से मिलाना ही पड़ेगा, चाहे 4 लेटर का, आप कभी भी क्वेश्चन को पहले लेटर से सॉल्व करना स्टार्ट मत करिएगा, पहले या आखिरी लेटर से स्टार्ट मत करिएगा। आप सीधे जाइएगा दूसरे लेटर से स्टार्ट करिएगा। अगर लेटर कौन हो, सम संख्या में हो, लेटर सम में हो, इवन में हो, तब आप हमेशा क्वेश्चन को दूसरे लेटर से स्टार्ट करिएगा। अगर आड लेटर में है तो आप क्वेश्चन को हमेशा बीच से स्टार्ट करिएगा। आप जैसे ही बीच से उसको बांटेंगे क्वेश्चन दो पार्ट में अलग अलग हो जाएगा। देखते हैं 6 लेटर में कौन कौन सा पॉसिबल हो सकता है पैटर्न। सॉरी, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले तो स्ट्रेट पैटर्न पर हो सकता है। स्ट्रेट पैटर्न में भी आप पहले लेटर से मत लगाइएगा कभी, आप जाइएगा दूसरे के पास। अगर दूसरा स्ट्रेट में मिल रहा है तो इसी जगह से कहानी खत्म इसकी। दूसरा स्ट्रेट मिल गया तो ऑटोमेटिक सब ही स्ट्रेट में होंगे और कोई इस पे कोई ऑप्शन बन ही नहीं सकता। दूसरा अगर स्ट्रेट फॉलो किया तो सभी लेटर स्ट्रेट हो जाएंगे। या फिर आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को दो दो लेटर में बांट लीजिए। क्वेश्चन या तो वो इस तरीके से बनाता है, अगर दो दो लेटर में बटा तो यह हर एक तीनों आपस में क्या करेंगे, तीनों पेयर क्रॉस पैटर्न बना देते हैं। या फिर क्वेश्चन को बीच से बांट दीजिए 3-3 लेटर में, या फिर आप दो दो में बांटिए, या फिर क्वेश्चन बांटा होगा 3-3 लेटर में। तो अगर 3-3 लेटर में बांटा, जब उसको 3-3 लेटर में बांटे तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक हमको आड वाला दिखने लगा। और आड वाले मैंने आपको बोला है कि आप सीधे ये क्या करेगा, बीच वाले को बीच वाले से मिलाइएगा और वह देखिएगा ऑटोमेटिक अपने आप क्रॉस पैटर्न में बन जाएगा। अगर आप स्ट्रेट पैटर्न में 3-3 में बांट रहे हैं, जब 3-3 में बांटे बीच वाले को सीधे मिलाए और उसके बगल वाला भी जैसे सीधा मिला स्ट्रेट पैटर्न में, सभी लेटर स्ट्रेट पैटर्न में हो जाएंगे। और वह एग्जाम में और कोई चीज सोच के बनाता ही नहीं है। कुछ अपवादित क्वेश्चन होते हैं तो वह एग्जाम में आपको केवल फंसाने के लिए देता है कि आप उसी में टाइम को व्यर्थ करिए और लास्ट तक यकीन मानिए को क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे, जो अपवादित क्वेश्चन आ जाता है। और कुछ क्वेश्चन क्या करता है, गलत डाल देता है जानबूझ के कि आप उसी में उलझे रहिए, तो आप उसमें उलझिएगा मत। अगर पैटर्न बनेगा तो यही बनेगा और कोई पैटर्न एग्जाम में बन ही नहीं सकता, ये गारंटी है। आपको इसमें कुछ दिख रहा है, ए का अपोजिट जेड, सी का अपोजिट यक्स, और आप जाइए सीधे दूसरे के पास स्ट्रेट पैटर्न बना रहा है। जब स्ट्रेट पैटर्न यह बना दिया तो और कोई चांस ही नहीं है इसके पास, ये स्ट्रेट है बनाएगा भैया, स्ट्रेट अपोजिट। और अगर आप 3-3 लेटर में भी बांटना चाहते थे इसको तो कभी ये क्रॉस पैटर्न बनाता ही ना। क्यों, सी और ए का या तो सी और टी का जैसे ही आप मिलाएंगे देखेंगे आप सीधे वह स्ट्रेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो
जब स्टेट पैटर्न को फॉलो करा तो इसका भी वही स्टेट बनेगा, ए का जेड, यू को एफ, टी का जी, एच का एस, ओ का एल, आर का आई। सब एक दूसरे क्या हैं? अपोजिट हैं। सब एक दूसरे के अपोजिट हैं, स्ट्रेट पैटर्न पर हैं। आगे देखते हैं। अगर अपोजिट लेटर का क्वेश्चन दे दिया तो उससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट दिखता है भाई। अगर क्वेश्चन को जोड़ घटा के दे रहा है तब आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जैसे ही लेटर का नंबर आप लिखे आपको दिख जाएगा कि भैया यही इसमें पैटर्न लगाना चाहता है वो। आगे देखते हैं। एनुअल का कोड पूछ रहा है। अब देखिए, इसको आप 3-3 में बांट के देखना चाहते हैं तो क्या यह क्रॉस पैटर्न बना रहा है? नहीं बना रहा। आप 3-3 में बांटेंगे, यहां पे आगे गलत रहेगा। देखिए, ए से जाएगा जी तक, कितना ज्यादा हो जा रहा है? 6 ज्यादा हो जा रहा है। देखिए, बांटिए इसको, 2-2 में बांट लीजिए। 2-2 में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, ए से अगर आप यक्स तक जाएंगे तब यह कितना कम होगा या कितना ज्यादा होगा? जब ए में आप 3 घटा देंगे, या पहले जाइए यस के पास, यस से यक्स तक जाएंगे तो देखिए स्टेट पैटर्न संभव हो ही नहीं सकता। तब को क्या बचा? क्रॉस पैटर्न। अगर एक में क्रॉस पैटर्न हुआ तो ऑटोमेटिक इस तीनों में क्रॉस पैटर्न हो जाएगा। अब देखिए वो कर क्या रहा है क्रॉस पैटर्न करके। देखिए क्या कर रहा है, अगर हम यस में यस 19 और पी 16 3 घटा दें तो क्या पी आएगा? जरूर आएगा। और जब ए में 3 घटाएंगे तो क्या यक्स आएगा? आएगा भाई, आएगा, जरूर आएगा। ए से पीछे जाइए तो क्या आएगा? जेड, जेड से एक पीछे वाई, वाई से एक पीछे यक्स, वही 3 घटाया है। अब देखिए इसमें यस 19 यू 17 -2 कर दिया। ये सी है, जी नहीं है, -1। E5 C3, तो वही पैटर्न इसमें भी लगेगा। -3 -2 -1। के एक्स यस एल के जेड। 14 में 3 घटाएंगे 11, ए में 3 घटाएंगे 24 आएगा, 27 में 3 घटाएंगे 24। यह क्वेश्चन जो है थोड़ा जब आप अच्छा एग्जाम देंगे, यूपी SSSC से उठेंगे, एसएससी में जाएंगे या बैंकिंग वैंकिंग में क्वेश्चन ऐसा पूछता है, कई बार पूछा है, इसीलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम का ही क्वेश्चन है। एसएससी ग्रेजुएट लेवल में 2016 का क्वेश्चन है। आप अगर 2-2 में बांट रहे हैं तो क्रॉस पैटर्न या स्ट्रेट पैटर्न का संभावना दिख रहा है? नहीं। ओ से टी, ओ से क्यू, आप इसको 3-3 में बांट दीजिए, खत्म हो गया काम। क्योंकि ओ से क्यू जाने में बहुत आसान है,
प्लस 2 जोड़ेंगे ओ से क्यू, आर में 2 जोड़ेंगे टी, बी में 2 जोड़ेंगे डी, सीधे दिख गया। और इधर देखिए क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। डी में 2 घटाएंगे बी, आर में 2 घटाएंगे पी, ई में 2 घटाएंगे सी। 5 3 18 16 4 2, तो वहीं भैया इसमें भी लग जाएगा। लगा दीजिए, प्लस 2 माइनस 2, क्यू वी डी, इधर 2 घटाएंगे जे सी आर, बी क्यू डी जे सी आर। यह बांट दिया आधे आधे में और एक साइड लगाया प्लस 2 और दूसरे साइड माइनस 2। आप यहीं पे जाके फंस जाते कि किया क्या है कि आधे में प्लस 2 आधे में माइनस 2। वो तो किया ही है, प्लस क्रॉस पैटर्न भी बना दिया है। यहीं से क्वेश्चन गलत होता है। जो पैटर्न इसमें लगा वही पैटर्न उसमें भी लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई और चांस नहीं है। बी से देखिए ओ से पी, बार 2 3 3 में ओ से पी दिख गया, ओ से पी, एल से एम, आधा आधा इसको हम क्या किए हैं, बांट दिए हैं 3 3 लेटर में। कितना ज्यादा है, +1 +1। अब स्टेट पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा, क्रॉस पैटर्न बना दो यार, काम खत्म। स्टेट पैटर्न नहीं बना, क्रॉस पैटर्न बनाओ, हटाओ इसको। देखो एम, एम क्या होता है 13, 13 में से 2 गया 11। सी, सी क्या होता है 3, 3 में से 2 गया 1। तो भैया ऑटोमेटिक इसमें से भी 2 2 घटेगा ही घटेगा। 25 में से 2 गया 23 और 16 में से 2 गया 14। तो यही इसमें भी लग जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। +1 +1 -2 -2 -2 -2 लगा दो। 13 में से 2 क्या 11, ए पी, ओ 7 में से 2 गया 5, 9 में से 2 गया 7, के पी ए एल, के पी ए ई ओ जी। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही पूछता है एग्जाम में। आप ये मत सोचिए कि ये कैसा पैटर्न बन रहा है, सही चीज है। आप इसी सब क्वेश्चन में साधारण क्वेश्चन तो कोई लगा देता है, अब साधारण क्वेश्चन का समय गया। अब आप थोड़ा ऊंचा सोचिए, जब तक आप ऊंचा नहीं सोचेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ये गारंटी है। अब आप उसी में फंसे रहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग अब वह नहीं रह गया कि भैया ए का जेड सी का एक्स दिया है, आगे पूछ लिया कुछ आप करके साधारण चले आए। अगर आप इस समय ग्रुप डी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्वेश्चन को कुछ न कुछ घुमा फिरा को बना ही रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आया तो आप क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें कि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।